है। अब क्या बीजेपी इस बैठक से उन सबक को सीख कर आगे बढ़ पाएगी, क्या आपको लगता है, जो आगे के लिए जरूरी होने चाहिए एक राजनीतिक पार्टी के लिए? मुझे लगता है दो बातें हैं इसमें। अगर हम योगी जी की उस लाइन को लें जिसकी जिक्र आपने भी किया अभी, कि साजिश थी, तो मुझे लगता है कि इलेक्शन हेल्दी बात रखते हुए, सच बात रखते हुए, फैक्चुअल बेसिस पे लड़ा गया इलेक्शन, मुझे लगता है साजिश वर्ड यूज नहीं कर सकते उसके लिए। तो साजिश वर्ड यूज क्यों किया गया, ये भी एक मुझे लगता है कि बहुत जरूरी बात है अपने आप में। स्वतंत्र भारत के इतिहास में अगर कोई गलत गणना देके, गलत अंक देके, गलत संख्या देके और गलत मुद्दों को लेकर झूठ बोलकर चुनाव जीतने की जो राजनीति मुझे लगा एक नई शुरू हुई है, ये अपने आप में एक आप देखना ट्रांसफॉर्मेशन है राजनीति में। कि ये कहना, मैं दो तीन बातों का जिक्र करूंगा आपको, कि अगर भारतीय जनता पार्टी आ जाती है, मैं किसी दल से बिलोंग नहीं करता, तो 400 पार का नारा वो इसलिए लगाते हैं कि वो एससी एसटी की रिजर्वेशंस को खत्म कर देंगे या इस तरह का कोई कदम उठाएंगे। तो साजिश वर्ड अपने आप में ये सोचने पे मजबूर करता है कि क्या राजनीति में साजिश का कोई स्कोप है। हम दूसरी तरफ चलते हैं। अब दूसरी बात जहां तक आपने अभी उठाई, ये लगता है कि आज अंतर्मन बैठ के चिंतन करने का, मंथन करने का समय अवश्य है। जब भी कोई दो लोग आपस में, तीन लोग, और जब पॉलिटिकल पार्टी कोई ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, जब भी वो बैठती नहीं है, एक साथ चिंतन नहीं करती, एक साथ मंथन नहीं करती, तो त्रुटियों की वजह से, जिन कमियों की वजह से, जिन इन कोऑर्डिनेशन की वजह से, असहयोग की वजह से वो चीज हासिल नहीं कर पाए जो उनको करनी चाहिए थी। जबकि मुझे ऐसा लगता है बड़े स्तर पर, बड़े कैनवास पर, कि 240 सीट्स का लाना और 60 सीटें डायरेक्ट कांग्रेस से लड़ने के बाद 2 या 3 सीटों पर कांग्रेस का जीतना, और बाकी क्या है, आप देखिए क्षेत्रीय दलों का भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला करना, ये कांग्रेस के लिए कोई जीत नहीं है। एक नेशनल पार्टी जो कि 3 साल 3 बार इतिहास बना चुकी थी, बैक टू बैक 15 साल का इतिहास जवाहरलाल नेहरू जी के नाम था, जो मोदी जी के नाम है। तो वो ऐसी पार्टी सिर्फ जो है 2 सीटों में, 3 सीटों में जीतती है, 60 सीटों में आमना सामना होने के दो नेशनल पार्टी के। तो ये भी उनके लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का विषय है। और तीसरी बात, 240 सीट्स के साथ थंपिंग मेजोरिटी ही कहूंगा इसको, आना, और सबसे नियर बाई पार्टी उसके 1/3 है, 99, 95, इसी पे टुलटुलाती रह गई कांग्रेस पार्टी। तो उनके लिए खुशी का मौका नहीं है, और ये वो फाउल है जो कि अपने आप किया गया फाउल है। आप देखिए कि अभी यानी फुटबॉल का आप यूरो यहाँ कहना 2024 चाहते चल हैं, रहा है। यानी आप यहाँ कहना चाहते हैं कि बीजेपी अगर मंथन कर रही है कि चुनाव में ऐसा क्या हुआ जिसे चूक कहा जा सके, जिसके जरिए ये सब कुछ तबाह हो गया बीजेपी के लिए, तो कांग्रेस के लिए भी ऐसे ही एक मंथन की जरूरत है। वहां इस पर इतराने की आवश्यकता नहीं है कि आप एक बड़े नंबर के साथ आ गए हैं, हालांकि वो भी बहुत पीछे का नंबर है। खैर, प्रदीप तिवारी जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, एडवोकेट के शर्मा भी मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ गए। प्रदीप जी, बीजेपी कार्य समिति बैठक कर रही है और उस बैठक में वर्तमान और आगे आने वाली परिस्थितियों को देखते हुए अपनी रणनीतियों को धार देने की कोशिश की जा रही है। क्या मैं ये कह सकता हूं आपके सामने, जो चुनावों से परिणाम और जनादेश निकलकर उत्तर प्रदेश से आया, जहां सबसे ज्यादा उम्मीद थी, और कहीं अगर ये उम्मीद पूरी होती तो आज बीजेपी किसी के सहारे नहीं होती, तो क्या अति आत्मविश्वास बीजेपी का एक ऐसा साझीदार बन गया था इस चुनाव के दौरान, जिसने बीजेपी का ऐन मौके पर साथ छोड़ा और बीजेपी आज साथियों के साथ मिलकर सरकार बना पाई है? लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी को भी ये समझना होगा कि जो 10 वर्ष पिछले बीत गए हैं, उससे कहीं हमको बहुत सारी सीख लेनी पड़ेगी। कारण ये है कि हम कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो निचले स्तर की हमारी रिपोर्ट आती है, उसको हम स्वीकार करें। बीजेपी में अभी एक बड़ा धड़ जो है अपनी व्यवस्थाओं को स्वीकार नहीं कर रहा है कि हमारी जो गलतियां हो रही उसको हम स्वीकार कर लें। यही कारण है कि तो उत्तर प्रदेश हो या चाहे झारखंड हो, बिहार हो, बंगाल हो, यहाँ बीजेपी लूज करती जा रही है। आप देखें तो जो संगठन है, जो संगठन के जो कार्यकर्ता है, जिले स्तर की अपनी रिपोर्ट बना के और प्रदेश को देते हैं और ये कहते हैं कि इन व्यक्तियों को टिकट दिया जाए, ये इसमें समायोजित किया जाए, तो कहीं न कहीं प्रदेश संगठन या केंद्रीय नेतृत्व इसको स्वीकार नहीं करता। और ये बड़ी बात ये है कि जो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का सिस्टम चला है, उससे कहीं न कहीं जनता में एक नाराजगी हुई है। यही कारण है कि आप देखें
उसका असर भी रहा कि आप लोकसभा में सीटें घटी, उसके अलावा भी उपचुनाव में भी अभी यही स्थिति हुई। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को अब कुछ कंडीशनल स्थितियों को में बदलाव करना पड़ेगा। अपने जो आउटसोर्सिंग जो लोग कर रहे हैं, जो कांग्रेसीकरण, जो कांग्रेस से या दूसरे दलों से लोग आ रहे हैं, उनको ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी को अब समझने की जरूरत है। अगर बीजेपी ने जो बैठक की है इसमें इन सब मुद्दों को बीजेपी को टटोलना चाहिए और तब ये जाके कहीं परिस्थितियां इनके अनुकूल हो पाएंगी। अभी जो परिस्थितियां है उनमें कार्यकर्ता भी नाराज है और ये इनके जो नीतियां थी उस नीतियों में अगर परिवर्तन नहीं किए तो आने वाले समय में भी इनको कठिनाई आएगी। प्रदीप जी एक आज की कार्य समिति में जेपी नड्डा का बयान निकला, इस पर आपकी राय चाहूंगा। उन्होंने कांग्रेस को पैरासाइट पार्टी कहा कि कांग्रेस कभी एक वक्त लगातार 3 बार सरकार बनाने वाली पार्टी आज उसे सहारा ना मिले तो वो आगे नहीं बढ़ सकती, उसे लता की तरह किसी और पार्टी के चारों ओर लिपटना पड़ता है। ये कांग्रेस पर हमला था या अपने कार्यकर्ताओं में जोश दिलाने के लिए दिया गया बयान? निश्चित तौर पर कांग्रेस की परिस्थितियां जरूर उनके विपरीत हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस अब काम कर रही है, जो अपनी गलतियां कांग्रेस ने की है, उससे कांग्रेस अब सीख रही है। कारण यह है कि वही गलतियां बीजेपी करना चालू कर दी है। जब हम कार्यकर्ताओं की अनसुनी करते हैं या कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करते हैं तो निश्चित तौर पर किसी भी पार्टी को नुकसान होता है। और उत्तर प्रदेश में ये बड़ी खामी हुई है। आप देखें तो जब जो कार्यकर्ता किसी व्यक्ति का अगर कोई अपराधी एक व्यक्ति है, उसके घर पे बुलडोजर चल जाए, उसके 4 परिवार, जो 6 परिवार के लोग रहते हैं, तो उसको कैसे महसूस होगा? तो मुझे लगता है कि अब इन किसी दूसरे पार्टी को दोष देने से मैं आता हूं आपके पास। एडवोकेट के शर्मा भी मेरे पास पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। काफी देर से तकनीकी दिक्कत आ रही है उनके पास बात करने में। एडवोकेट के शर्मा, बीजेपी मंथन करने के लिए बैठी, सबसे बड़े राज्य में मंथन करने के लिए बैठी। आगे आने वाले दिनों में कई सारे राज्यों के चुनाव हैं और 27 में तो यहां पर ही उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, लेकिन काम शायद अभी से करना होगा। क्या आज की बैठक जीत का रोड मैप बना पाएगी या आज की बैठक अपनी खामियों को ही समझने में निकल गई है? अनम्यूट करें खुद को आप। जो समझदार आदमी होता है वो समझदार होता है, जो बेवकूफ आदमी बेवकूफ होता है। यदि बीजेपी को जनता ने जो इशारा किया है यदि वो समझ लेते हैं तो सही वक्त पे कहते हैं कि आदमी को इलाज हो जाता है। मेरे हिसाब से बीजेपी को समझना चाहिए, जनता कह रही है कि आप जो है जो कर रहे हैं वो हमारे देश के लिए जनता उसको पसंद नहीं कर रही है। चाहे वो भ्रष्टाचार पे मुद्दे पे हो, चाहे वो बेरोजगारी के मुद्दे पे हो, चाहे वो महंगाई के मुद्दे पे हो, आपको सुधार करना चाहिए। और यदि आप इसको अभी भी नहीं समझे तो फिर 2025 का चुनाव हो, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो देश का चुनाव 2029 में हो, जनता सबक सिखाएगी। और जनता इशारे कर रही है और बीजेपी को इस पे मंथन करना चाहिए। यूपी में योगी आदित्यनाथ बहुत ही स्ट्रांग है और बीजेपी को वहां सोचना चाहिए कि वहां पे योगी को मजबूत करने के बजाय, को हटाने की बजाय मजबूत करना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि जो देश में जो मैंडेट है अभी भी बीजेपी के हाथ में है, लेकिन जो जनता जो इशारे कर रही है, जो संदेश पहुंचा रही है, उसको बीजेपी को समझना चाहिए और नहीं समझने के बाद नुकसान बीजेपी का होगा। क्या आपको लगता है जो आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ को मजबूत करने के लिए बीजेपी सोचे, आपको ऐसे कौन से इशारे मिल रहे हैं जिसको देख के आपको लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ को एक रिप्लेसमेंट दिए जाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है? आदित्यनाथ यूपी में बहुत मजबूत हैं और उन्होंने यूपी के लिए बहुत काम किया है। यहाँ पे जो हार हुई है वो बीजेपी और मोदी और अमित शाह की हार हुई है। और मुझे लगता है कि अमित शाह और मोदी को अपना जो उनकी जो रणनीति है, चाहे वो भ्रष्टाचार पे हो, उनको एक तरफा जो है ईडी और सीबीआई को यूज नहीं करना चाहिए, बजाय उसको जनता के लिए ऐसा एक संदेश देना चाहिए कि जो भ्रष्टाचार में जो मोदी है और अमित शाह जो है वो देश के लिए सोचते हैं, बजाय ये नहीं कि जो पार्टी में शामिल हो जाए
उनको जो है बाइज्जत बरी कर दे। मेरा मानना है चलिए कि उन चलिए एहसन सिंह साहब का ही रुख कर लेते हैं। एहसन सिंह साहब, चर्चा में 3-4 बार चीजें निकल कर आ गई। उम्मीद है